जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है, पूरा सुनते जाइए मेरी बातों को, आपको एग्जाम में आगत बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इट हैड बीन फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग। चूंकि सिंस लगा है और हैड बीन लगा है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस भी होना, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेनिंग। ठीक है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको पूरा कल एग्जाम है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर इज फिल इन द ब्लैंक डेंटिस्ट। मेरे बच्चों डेंटिस्ट में हिंदी में क्या आ रहा है, डा डमरू। तो डा डमरू को क्या, ये व्यंजक है, इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज यंग आई फिल इन द ब्लैंक क्लाइम ट्री। ये अपने पास्ट के क्षमताओं को बता रहा है, तो जब भी अपना पास्ट का क्षमता बताना है तो कैन का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, कुड। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबसे बन रहा होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रिफर फिल इन द ब्लैंक टी। ठीक है, जब दो चीज में एक चीज को पसंद करने की बात करें तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, टू का। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो प्यारे बच्चों एग्जाम में याद रखिए, आप याद रखिएगा मेरी बातों को। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम मतलब कल 3 मार्च को देखने को मिलेंगे। आप हुबहू क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट इसी इसी का लेवल का क्वेश्चन आएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, फिल इन द ब्लैंक और डू इट डायरेक्ट पूरे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फिल इन द ब्लैंक शुगर डू इट टेक इन द टी। प्यारे बच्चों शुगर ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नहीं गिन सकते उसमें किसका प्रयोग करेंगे, मच का। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, 6, ही वॉज पनिश्ड फॉर। वो किसके लिए पनिश्ड किया गया, ठीक है, ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टील स्टोल स्टीलिंग। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, स्टीलिंग। ठीक है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक मिल्क इन द पॉट। ठीक है, नॉट लगा है, क्या लगा है, नॉट। तो देर इज नॉट मच, देर इज नॉट मच मिल्क इन द पॉट। ठीक है, जो बर्तन है उसमें ज्यादा मिल्क नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हिज सिस्टर फिल इन द ब्लैंक एस डी ओ इन फॉरेस्ट। आप लोग इसका आंसर एन देख रहे होंगे, तो एन इसलिए हो क्योंकि एस जब आप लिखेंगे तो एस को कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, उसको एस पढ़ते हैं, ए एडी वाला। तो हमको पहला अक्षर चाहिए, ए एडी हिंदी का क्या है, स्वर है, तो स्वर है इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कालिदास हैज फिल इन द ब्लैंक मैनी प्लेस राइट रोट रिटन राइटिंग। तो प्यारे बच्चों कालिदास हैज लगा है, क्या लगा है, हैज लगा है। और जैसे आप सबको पता है कि जब हैज लगा हो, हैव लगा हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो राइट रोट रिटन, तो यहाँ पास क्या आएगा, रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सी प्रिफर कॉफी। अभी बताया था ना दो चीज को चुनने में एक चीज की तुलना करें तो सब किसका प्रयोग करते हैं, टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क हार्ड यू विल फेल। वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन काम करो नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो बट तो नहीं होगा, बट मतलब क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु। और मतलब क्या होता है, अथवा। और मतलब क्या होता है, अथवा नहीं तो अन्यथा। कठिन मेहनत करो अन्यथा यू विल फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यू फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्ट आर टीचर्स। हमें अच्छा तुम्हें अपने टीचरों की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मस्ट में कैन, तो सोचने वाली बात है नहीं प्यारे बच्चों, जहां एकदम जरूरी चीज है, ठीक है, एकदम वहां पास क्या होना चाहिए, मस्ट। मस्ट मतलब एकदम जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फिल इन द ब्लैंक बियर मास्क इन क्राउड प्लेस। ठीक है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं, देखो बी शुड, शुड मतलब चाहिए हमको, भीड़ भाड़ इलाकों में मास्क पहनना चाहिए, बट हम लोग जरूरी थोड़ी ना क्या कि नहीं पहनेंगे। बहुत लोग ऐसे होते नहीं पहनेंगे, तो इसलिए यहाँ पास क्या लगा है, शुड लगा है, ऑट नहीं लगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये चाहिए ऐसा बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, भोपाल इज लार्जर। अब देखो ई आर लगा है, क्या लगा है, ई आर। दो सिटी की तुलना में कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होता है, तो भोपाल इज लार्जर, और इस प्रकार की हमेशा सेंटेंस में दैन आता है। ठीक है, ग्वालियर, ठीक है, भोपाल ग्वालियर से ज्यादा बड़ा है, ये विशाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ फिल इन द ब्लैंक राउंड द सन। ठीक है, द अर्थ, अर्थ हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पास नाउन। जितने भी नाउन होते हैं सब पहले से क्या होते हैं, एक वचन। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, एक वचन। तो मूव, मूव्स और मूव्ड, तो ईएस लगाने से क्या बन जाता है, एक वचन, तो मूव्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ही इज, एक सेकेंड, ही इज अफेयर्ड फिल इन द ब्लैंक डॉग। ठीक है, वह डॉग से ही इज अफेयर्ड ऑफ डॉग, तो यहाँ पास क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर इज फिल इन द ब्लैंक टीचर। तो मेरे पिताजी एक रिटायर्ड मतलब जो सर्विस से संन्यास ले चुका हो, ठीक है, तो रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अरुण इज, अभी तो बताया ना, अरुण इज
टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब अरुण की तुलना पूरी क्लास के बच्चों से चल रहा है, लड़कों से चल रहा है। तो जब किसी एक इंसान की तुलना पूरे क्लास से, पूरे विश्व से, पूरे गांव से चले, तो उसमें किसका सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, मतलब द का। ही अवॉइड्स फिल इन द ब्लैंक स्ट्रेंजर्स। तो देखो ही अवॉइड्स, ठीक है, टू स्ट्रेंजर्स, वह जो स्ट्रेंजर्स मतलब अननोन पर्सन होते हैं, अनजान पर्सन होते हैं, उनसे बात करने से क्या करता है, अवॉइड करता है। तो प्यारे बच्चों टॉकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज फिल इन द ब्लैंक आर लेट। देखो यहाँ पास एच हमारा क्या है, साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर। और आ ये हिंदी का पहला ही स्वर है, तो इसलिए यहाँ पास क्या लगेगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन आई फिल इन द ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। तो देखो प्यारे बच्चों, इफ देखो मैं ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि अगर मेरे पास पैसा होता उस समय, तो मैं वह फोन खरीद लिया होता। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में प्यारे बच्चों देखो विल का सेकेंड फॉर्म वुड का प्रयोग करते हैं और हैव का, तो इसमें क्या लगेगा, वुड हैव। आई वुड हैव बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक है, तो मैं वह फोन खरीद लेता। ऐसा पास्ट में फ्यूचर के लिए बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक ऑन टाइम। तो ही ऑलवेज लगा है, ठीक है, मतलब तो कम कम, अगर हम कम लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ही हमारा क्या है, एक वचन, यहाँ पास क्या हो जाएगा, कम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही वांटेड टू एन इंजीनियर। तो बिकम्स और बिकमिंग, तो ही वांटेड टू, अब ही है, यहाँ पास क्या लगेगा, बिकम। नो सुनर हैड सीन द कोबरा ही रन अवे। ठीक है, नो सुनर हैड ही सीन द कोबरा देन ही रन अवे, तब वह वहां से भाग गया। सी गेव मी फिल इन द ब्लैंक यूजफुल हिंट्स। तो सी गैप मी सम मतलब होता है कुछ, ठीक है, यूजफुल हिंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने किया।